जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आज जानते हैं प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न को। तो आप जानते होंगे कि यूपी टेट हो चाहे किसी भी प्रकार का टेट एग्ज़ाम हो, और इसी से यानी कि अभी हम यूपी की बात करें तो यूपी के टेट से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता है वो प्रतिशत से आता है। और हम आज प्रतिशत के हर एक प्रकार के चीज़ों को देखने वाले हैं। ये हम दो टाइप में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका बेसिक चीज़ों को समझेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग इसके और आगे के चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि प्रतिशत कहते किसको हैं। तो चलिए जानते हैं प्रतिशत को। ये प्रतिशत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पहला जो है ये जो बात लिखा गया है प्रति, और ये लिखा गया है शत। प्रति का मतलब होता है 1/। प्रति का मतलब होता है 1/। और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब 100। जैसे कहता है ना कि अर्धशतक, शतक मार दिया, है ना। तो शतक का मतलब होता है 100, है ना। अर्धशतक का मतलब होता है 50, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत 1/100। ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 को ही हम क्या करते हैं प्रतिशत के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो कभी भी हमें यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दिया गया हो और यदि हमें उसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के क्या तरीके होंगे, कैसे हम इसे चेंज करेंगे, हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास दिया हो A%, कितना दिया है A%। A% का मतलब होगा, पहले हम लोग A का तो A लिखेंगे, और ये प्रतिशत जो लिखा है प्रतिशत का मतलब तो बता ही दिए 1/100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1/100, जिसे हम A/100 ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे ही सेम तरीके से यदि हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी हम लोग का ऐसे ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 10/100, जिसे हम कटाएंगे तो यहाँ पे कट कर आएगा 1/10 का। इसी प्रकार से यदि हम फ्रैक्शन को यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में देख रहे हैं, ये यदि मिश्रित भिन्न के रूप में है, ये मिश्रित भिन्न को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरल भिन्न में चेंज करेंगे, और सरल भिन्न में चेंज करने के बाद हम इसे प्रतिशत में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे जो लिखा है, कितना लिखा है 12:1/2। तो इसे ही क्या करेंगे, इसे ही हम इस प्रकार से 12 दूनी 24 और 1 25/2 कर देंगे। और हमने अभी जस्ट बताया था कि फ्रैक्शन का मतलब यानी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो हम कहेंगे 25 से कटेगा ये 25 चौकी 100, तो हम कहेंगे 1/8 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा 1/8 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलें फिर आगे भी देखते हैं। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है, बताया गया है 33 सही 1/3। अब इस प्रतिशत को हम कैसे चेंज करना है फ्रैक्शन में देखेंगे। तो 33 यही हो जाएगा 99, और 99 में जब 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, हम इसे लिख सकते हैं 100/3, और 100/3 और प्रतिशत जो लिखा है प्रतिशत को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/100। अब 100 से यहाँ 100 कट गया तो हम कहेंगे 1/3। याद रखेंगे मेरे दोस्त, इस प्रकार के जब कहीं 33.1/3 रहेगा तो हम उसे 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। यदि ये प्रतिशत में लिखा है तो हम लोग फ्रैक्शन में 1/3 लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। हम इधर वाले पार्ट्स को मिटा देते हैं और इन सारे प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है 14.2/7। अब हम क्या करेंगे, 14 का पढ़ना शुरू करेंगे। 14 सत्ते 98, 98 और 2 100 बटे कितना हो गया 7 हो गया। और इस प्रकार के कभी देखेंगे, याद रखिएगा, इस प्रकार के यदि कभी देख रहे हैं और यदि प्रतिशत में निकालना हो तो आराम से इसका ही 1/7 हम लिख सकते हैं। बोलेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं 100 जो है
बटे 7 जो है प्रतिशत जो लिखा था उस प्रतिशत को हम 1/100 के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पे जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो हमारे पास जो आया 1/7 आया। क्या सही है? चले आगे बढ़ेंगे। इसका बात देखेंगे 16 का 32, 16 तिया 48, 48 और 2 यदि जाएंगे तो हो जाएगा 50, 50/3। और ये प्रतिशत जो दिया गया है, प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है? 1/100। ठीक है, 1/100। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, तो हमारे पास जो आएगा 1/3 दूना जो करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। और ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ना, ये फ्रैक्शन की वैल्यू आप ऐसे ही याद रखेंगे कि 16.2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है। यदि फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखेंगे आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में। 11 सही 1/9%। इसको हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे इसका 100/9 होगा प्रतिशत में, और इसको यदि हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/9। अब ये भी जानते हुए क्यों, क्योंकि हम यदि देखें कहेंगे 100/9 इंटू प्रतिशत को लिखेंगे 1/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1/9। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 11 सही 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो 1/9 के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, लिखा गया है 8162/3। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में कैसे हम लोग आसान से छोटे से बात को, मतलब बड़े से बात को छोटे टर्म में कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब इतने बड़े को हम मल्टीप्लाई करके यदि निकालना चाहेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से 800 प्लस हम कह सकते हैं ना, ये 800% प्लस 16:1/3%। बताएं ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अब यदि ऐसा हो सकता है तो हम बताएं कि यहाँ पे जो लिखा है 800%, 800% का मतलब क्या हुआ? 8 हुआ। क्यों? क्योंकि 800 हम लेंगे और बटे 1/100 ले लेंगे, प्लस 16.2/3, 16.2/3 अभी जस्ट यहाँ पे लिखे थे। 16.2/3 को हम क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इसके परसेंट को यदि चेंज कर देंगे क्या लिखेंगे? 1/6। ये यदि चेंज होकर कट गया आएगा तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1/6, जिसे हम लिख सकते हैं 8.1/6, 8 से 48, 48 और 1, 49/6 भी लिख सकते हैं, या फिर 8.1/6 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन ऐसा है 533.1/3%, तो हम इसको भी कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखेंगे 500% प्लस 33 सही 1/3%। अब यहाँ पे 500% का मतलब क्या हुआ? 500% का मतलब हुआ 5। ठीक है, 500% का मतलब क्या इतना हुआ? 5 हुआ। तो हम लिखेंगे 5 प्लस 33.1/3 का मतलब कितना हुआ? तो 1/3 हुआ। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3। कहीं था? हाँ, यहाँ पर था। यहाँ पे देखेंगे कितना था? 1/3। तो इसे हम 1/3 के रूप में लिखेंगे, और जैसे ही 1/3 के रूप में लिखें तो 5:1/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू में आ गया। उम्मीद है कि ये प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने आ गया होगा। अब अभी कभी भी प्रश्न यदि इस प्रकार से आते हैं तो उम्मीद है आपका नहीं छूटेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अब पहले था क्या? प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे, अभी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 2/3, सॉरी 1/2। यहाँ पे दिया हमारा कितना? 1/2। अब 1/2 को हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जब भी हमें कभी प्रतिशत में चेंज करना हो तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए देखिए क्या है ना, कि हमें प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी प्रकार के जो
नॉर्मल वैल्यू जो लिखा है उसे प्रतिशत में लाने के लिए 1/100 से यदि हमें भागा दिए हैं, प्रतिशत में लाए हैं, तो इसका मतलब 1/100 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से गुना भी करना पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार के वैल्यू को यदि हम हटाकर प्रतिशत हटाते हैं तो प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए हम बोलेंगे सर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न होना चाहिए मन में कि क्यों मल्टीप्लाई किए, प्रतिशत में लाने के लिए मल्टीप्लाई क्यों किए। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं ए कोई संख्या है, उसको प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए हम प्रतिशत लिखेंगे, और हमने बताया था प्रतिशत को लिखने के लिए हम कह सकते हैं प्रतिशत के बराबर 1/100 होता है। प्रतिशत को हम क्या कहते हैं, 1/100 कहते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने मर्जी से जबकि यहाँ पे था नहीं, और अपने मर्जी से यदि हम ये प्रतिशत को दिए हैं, यानी कि 1/100 दिए हैं, तो फिर से 100 से यहाँ पे गुणा भी करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा का पूरा कट के वापस वही संख्या आएगा, है कि नहीं। तो वही वाला बात यहाँ पे देखेंगे, यदि प्रतिशत लगाने हैं तो प्रतिशत लगाने के लिए हमें कितना करना, 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना। तो 100 से गुना करेंगे तब जाके ये आएगा कितना, प्रतिशत में चेंज बन के आएगा। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम 100 से जैसे ही गुना किए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत के रूप में आ गया। अब यहाँ से 2 से जैसे ही कटाएंगे 50 घर में कट जाएगा, तो ये जो है 1/2 है जो वो कितना हो गया, 50% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया, 50% हो गया। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। चले आगे जानेंगे 1/3। 1/3 है और हमें इसे प्रतिशत में लाना है। 1/3 को प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास प्रतिशत में आएगा। अभी हम यदि डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1:2 कितना हो जाएगा, 1/3। ये कितना आ गया, प्रतिशत में आ गया। ये क्या है, ये हमारा प्रतिशत है। ठीक है, वैसे ही सेम तरीके से यदि 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू को यदि हम प्रतिशत में लाएंगे तो देखेंगे 1/4 जो है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 घर में ये 25 चौकी 100 कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो आएगा सर 25% आएगा। तो बताएं यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा लिखा है 1/5। अच्छा, 1/5 को यदि हम परसेंट में लाएंगे, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू है, हमें इसे परसेंट में लाना है, प्रतिशत में लाना है। तो हमने कहा था क्या, प्रतिशत में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्रतिशत आएगा। क्या आएगा, प्रतिशत आएगा। तो जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई किए तो हम 5 से कहेंगे, यहाँ पे 5 से कटेगा 20 पंजे 20 पंजे 20 पंजे 100। तो यहाँ पे हम कहेंगे 20% इसका, यानी कि 1/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि फ्रैक्शन यदि देखें 1/5 का फ्रैक्शन कितना परसेंट होगा, तो हम कहेंगे 20% होगा। 1/4%, 1/4 जो फ्रैक्शन है उसको कितना परसेंट कहेंगे, तो 25% कहेंगे। 1/3 को हम कितना परसेंट कहेंगे, तो 33.1/3 कहेंगे। 1/2 को 50% कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं हमें दिया गया सीधे सीधे 1% बोलेगा, 1% बताइए कितना प्रतिशत है, यानी कि बता देगा कि एक जो है ये हमारा परसेंट वैल्यू बताइए कितना होगा। तो हम कहेंगे कि 1 जो है 1 × 100/100 इक्वल टू, यदि कहें तो 1 × 100% आने कुल मिला के बात करें 100% ये वैल्यू होगा। 1 जो खुद में खुद एक है, वो खुद एक क्या है, एक 100% है। अब यहाँ पे 5 को देखेंगे तो 5 कितना है, 5 × 100 और परसेंट लगाना है। तो 5 से जैसे ही करते हैं तो हमारे पास आएगा 500, यानी कि 500%। उसी प्रकार से 800 को देखेंगे तो 800 से 800% हो जाएगा। आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि 9% को, यानी कि 9 को, ये जो 9 है हमारा 9 जो है, ये 9 हमारा प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कहता है कि ए
बी का कितना परसेंट है। किसका पूछा है, बी का। किसका निकालना है, ए का निकालना है। ए जो है बी का कितना परसेंट है, ठीक है ना। ए बी का कितना परसेंट, ए बाय बी परसेंट। वही कहता है ए का कितना परसेंट बी है, तो बी जो है ए का कितना परसेंट है, ठीक है। ए बी जो है ए का कितना परसेंट है। और यदि हम लोग कहेंगे ए बी का कितना परसेंट है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, हम चाहें तो यहाँ पे परसेंट के रूप में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंट लाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सभी में 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद है ये बात भी समझ में आपको आ गया होगा। तो चलें अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पे, क्योंकि हमने जान लिया कि कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा ये। तो पहला प्रश्न देखेंगे आप, लिखा गया है कि 416.2/3% जो है इसको चेंज करके बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कि ये 400 जो है प्लस 16 सही 2/3% है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसी को हम 400 प्लस 16:1/3%, ये भी हमारा परसेंट, तो हम कह सकते हैं ये हमारा कितना हो गया, 4% हो गया। प्लस इसका वैल्यू जो होता है कितना होता है, 16 का 16 48 और 2 50, 50/2 को हम यदि लिखें तो 5/6 होगा। कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यदि हम देखें, सॉरी गलती हो गया, 1/6 होगा, है ना। सॉरी गलती हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे हम बताएं तो 16.2/3 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे जो मिलेगा, ये 4 और 4 सही 1/6, ये फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा। जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, मज़ेदार प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग बना पा रहे होंगे। और यदि ऐसा लिखा है 8 8 3 1/3%, इसको यदि चेंज करना है तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो 800% होगा, और उसके बाद जो हम करेंगे जोड़ कितना, 83:1/3%। हमने 83% को तो नहीं निकाला था, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कहेंगे 3 तिहाई 9 और 1 10, 0 हो गया, 5 8 तिहाई 24 और 1 25, ऐसे होगा /3। और इसको प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/100 करेंगे। और जैसे ही 1/100 किए हैं, ध्यान दीजिएगा 0 से ये 1 0 गएगा, ये 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो हम कहेंगे ये जो आएगा 5/6 आएगा। कितना आ रहा है इसमें, 5/6 आ रहा है। अब 5/6 और यहाँ पे तो ये प्रतिशत से जब देखेंगे, प्रतिशत से परसेंट 0 हट गया 2, तो हम कहेंगे 8 सही 5/6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके भी बता देंगे कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत समस्या। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा गया है, हम 2-4 प्रश्न ऐसे देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। 514.2/7 का प्रतिशत निकालना है। ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हो जाएगा, अभी हम 500% प्लस 14.2/7 करेंगे। तो यहाँ पे हम इसी का यदि प्रतिशत के रूप में इसको फ्रैक्शन वैल्यू यदि देखेंगे तो 1/7 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/7। अब बोलेंगे सर कैसे आया, तो हम इसे जांच कर भी सकते हैं। 14 का पढ़ेंगे, 7 का 14 7 98 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। तो 100/7
तो हम प्रतिशत को चेंज करेंगे तो 1/100 और 100 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा हमारे पास 1/7। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1/7 आएगा, है ना। इसका मतलब कितना आएगा, 1/7 आएगा। और यहाँ का जो वैल्यू दिया गया 500 का हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे कहेंगे 1/7, जिसे ही हम लिखते हैं 5 सही 1/7। इसका जो होगा ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 5 सही 1/7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलें आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। चलें अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा गया है 5:4 किसके बराबर होगा। तो हम देखें, लिखा गया 5:4 तो किसके बराबर प्रतिशत के रूप में यदि लाना है तो हम कहेंगे 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे 4 से कटाएंगे, 25 चौकी 100, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुने 5 तो कितना हो जाएगा, 125। 125 में क्या आया, 25 हमारा क्या आया, प्रतिशत में आया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलें आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, एक एक टॉपिक को देखते जाएंगे। चलें अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा, किसी संख्या का 8वां हिस्सा जो है उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो हम कहेंगे उस संख्या को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, परसेंट लगा देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा हम देखेंगे कि 25 चौकी 100 होगा और 25 चौकी 100 यदि हुआ तो 4 दूनी 8 हुआ। तो हम कहेंगे कि 25/2 प्रतिशत, जिसे हम चाहेंगे और आगे तक बढ़ाएं तो हम देखेंगे 12.5 या फिर 12.1/2%। ये दोनों में से जो भी आपको दिख रहा है आंसर, उसके अनुसार से आंसर टिक करना है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखा है क्या, 115% जो है, 115% इनमें से किसका भिन्न बराबर है। तो यहाँ पे 115 को हम लोग प्रतिशत को चेंज करके भिन्न में लाना है। तो प्रतिशत को चेंज करने के लिए हम लोग कहें कि 1 क्या करना है, 100% करना है। 1 क्या करना है, 100 करना है। यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 5 से ये दोनों ऊपर नीचे कट रहा है, और नहीं तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में देखें तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि 100 आ गया। 5 से कटाएंगे तो ये 23 घर में जाएगा और 5 से कटाएंगे ये 20 घर में जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 23/20, जिसे हम चाहें तो 1.3/20 भी लिख सकते हैं। 1.3/20, सॉरी यहाँ पे तो दिया हुआ है ऐसा ही 23/20 के रूप में आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 7। तो कहता क्या है कि यदि 40 का 30%, यदि 40 का कितना 30%, परसेंट मतलब बट्टा 100, यदि 40 का 30% प्लस 70 का x% मतलब बटा 100 बराबर में बोला है, बराबर में 336 का 25%, 536 का 25%, है ना। कितना परसेंट, 25%। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि हम यहाँ से कहें 0 से 0 कटा, ये 2 0 से ये 2 0 कटा, हम कहेंगे यहाँ से जो आ रहा है 3 4 12 आ रहा है, प्लस 7/10 x आ रहा है। हम यहाँ से यदि कहें 25 चौकी 100 होगा और 4 से कटाएंगे तो 4 1 कम 4, फिर बढ़ गया 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 ना, 4 तिया ही 12, 4 4 16। तो इस अनुसार से यदि देखें तो हम लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सॉरी हम लोग 400 था, यहाँ पे हमने 4 दिया था, एक और 0 देना चाहिए यहाँ पे, तो 4 0 देंगे।
तो 4 जीरो देते ही हमारे पास जो आएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा। जब यहाँ से प्लस है उधर जाके जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 120। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7x बटा 100 बराबर, यहाँ पे 100 लिखा है। अब 134 में 120 यदि घटेगा तो हमारे पास आएगा 14। 7 से कटाएंगे, ये 7 दो घर में कट जाएगा, तो x बराबर जो आएगा, हमने यहाँ पे भी गलती किया क्या, यहाँ पे 1 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो दे दिया, गलत किया है ना। यहाँ पे 1 जीरो ही होगा, तो यहाँ पे 1 जीरो ही होगा। तो हम लोग कहेंगे x बराबर जो होगा 2 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 20। x बराबर देखना है कि वैल्यू कितना है, 20 है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बोला है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या इतना है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 70% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितना प्रतिशत होगी, तो 30% लड़कियाँ होगी। तो लड़कियाँ जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, लड़कियाँ जो है लड़कियों की प्रतिशत जो है वो कितना बचा, 30%। और लड़कियों की जो संख्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या का 30% जो है, 30% जो है वो है 504। 30% जो है वो है 504। अब हम कहेंगे यहाँ से जीरो से ये जीरो कटा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 आठे 24, इतना आ गया। तो हम कहेंगे ये जब कैलकुलेट होगा तो 1680 ये हमारा लड़कों की संख्या आ गया। तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या हम देखें तो ये कुल है ना, ये कहें तो कुल बच्चों की संख्या आ गई। कुल क्या आ गया, बच्चों की 100% आ गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1680 माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे हम लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितना था, 504। और जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 6 7, ये आएगा 1 1 176, यानी 1176 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया था। लड़कियों की संख्या से हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लिए और कुल में से 70% क्या कर दिया, लड़के का निकाल दिए। 70% जो होगा वो हमारा होगा 1176 होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, चले देखेंगे। किसी विद्यालय, यहाँ पे देखेंगे, किसी विद्यालय में गौर करेंगे इस प्रश्न में, किसी विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से इतना कम है। आप याद रखेंगे, यदि हम कहें 60 यानी कि दोनों के बीच में, यानी कि लड़का जो है, यहाँ पे लड़का जो है कितना परसेंट है, 60%। तो लड़की कितना होंगे, लड़की जो होंगे वो होंगे 40%। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो हम कहेंगे सर 20% का डिफरेंट है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंस है। तो वही कहता है कि दोनों का जो लड़के और लड़कियों कितना कम है, यानी 240। तो 240 कम है, इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस उतना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है x का, यानी कि कुल लड़के और लड़कियों का, कुल विद्यार्थियों का x का 20% जो है, 20% जो है वो है 240। तो हम यहाँ पे कहेंगे x गुना 20% को 20/100 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 240। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से कटाएंगे, ये 12 घर में कट गया, यानी कि 120। x बराबर जो होगा वो 120 गुने 10, जिसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1200। कितना आ जाए, 1200। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, शुरू से नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो देखें। तो देखिए, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 150 प्राप्त होता है।
कितना प्रतिशत की वृद्धि किया है? 25% की वृद्धि किया है। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दिया तो हमें 150 रुपये प्राप्त हुए। तो मूल संख्या क्या हुआ, यानी कि है कि x का पहले 100% था, उसमें 25% को जोड़ दिया, यानी कि 125% हो गया। x का 125% जब हुआ तब हुआ हमारे पास यहाँ पे 150। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे 125 जो होगा 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। यहाँ से 5 से करेंगे, 5 दिया ही 15, 30 घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर जो होगा वो 30 गुणा 4 होगा। 30 गुणे 4 जब करेंगे 3 4 12, यानी कि कितना होगा 120। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कभी भी हम इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।